हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज एकेडमी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस सेशन को, जो कि आपकी नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड उस नॉलेज से आप पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। मैं आपका दोस्त शिवम लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि डेली 8 PM पर होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या ये बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए, चीता के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए? तो आपको राइट आंसर बता दें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बाघ और बारहसिंघा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 के जो गदर क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड कैनिंग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जॉन मिथाई थे या अन्य कोई अनदर पर्सन था? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो होने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन 1, लॉर्ड कैनिंग। तब उस समय 1857 में गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि 4 होती है। और ये जो सन के नियरेस्ट होते हैं, सन के पास वाले जो 4 ग्रह होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं पृथ्वी के समान पाई जाती हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और ये होते कौन कौन से हैं? बुध ग्रह होता है हमारा, शुक्र ग्रह होता है, तीसरा होता है हमारा पृथ्वी, चौथा मंगल ग्रह। ये चारों हमारे पार्थिव ग्रह होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, कुछ तारा, यह सभी? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो भी प्लानिट होते हैं ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, तो नहीं तो कैसे? वही तो पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहते हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? माउंट मेकालू को, लोत्से को, कंचनजंगा को, माउंट एवरेस्ट को? यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4, माउंट एवरेस्ट को आप सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से लिया है? इसे इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं दोस्तों, जिसमें ये वैसी लिस्ट होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, इस लिस्ट में से। और आपकी एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है केंद्र लिस्ट और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, जो केंद्र की सूची होती है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो राज्य की सूची होती है उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन ये समवर्ती सूची में दोनों एक हाइब्रिड मोड बना दिया गया है कह सकते हैं। तो राज्य सरकार भी इसमें से कानून बना सकती है जो भी विषय दिए गए हैं, और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ठीक, और इसे हमने कहाँ से लिया है? ये कॉन्सेप्ट ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बोरो किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? हु रोट द बुक इंडिका? क्या फैक्सन ने लिखा है, उजैंग ने लिखा है, प्टोलेमी ने लिखा है या मैगिस्नीज ने लिखा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैगिस्नीज ने ये इंडिका पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, पुनः करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रीडो? अगर आप कोई एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ को रीडो करना है लिखा हुआ को, एक अंडो होता है और एक रीडो होता है। तो रीडो के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी दोस्तों आपको कंट्रोल वाई। आपकी यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो रीडो के लिए कंट्रोल वाई, अंडो के लिए कंट्रोल जेड होता है। ठीक है, और ये रीडो और अंडो दोस्तों 100 टाइम्स आप कर सकते हैं, 100 टाइम्स रीडो कर सकते हैं, 100 टाइम अंडो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा का अधिकार RTE को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया था?
तो क्या 2002 में बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था, 2009 में बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था? तो कौन सा साल में बनाया गया था? आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 2002 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपका जो आपका बात करते हैं आप 2002 में ये कानून लाया गया था 86वें अमेंडमेंट के द्वारा, और 21A में इसको सम्मिलित किया गया था। आर्टिकल 21A के थ्रू फंडामेंटल राइट बनाया गया था, राइट टू शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और DPSP में भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है, पेरेंट्स के लिए। तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये भारत में शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने इसका आंसर जान लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको बताना है कहाँ पर मुख्यालय है, बेसिकली आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर दी हैग, आपका बिल्कुल ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दी हैग में सिचुएटेड है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज की क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे समाप्त हो चुकी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, रिवीजन इज मस्ट। प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, अप्रैल की भी बना दी गई है और मई की अब चल रही है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बिना रिवीजन के आप मेमोराइज लॉन्ग टर्म तक नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और डेली 8 बजे आना ना भूलिएगा। सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके सबकी सेम होती है, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट डे के सेशन के साथ। ऑल द वे दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।